अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यअबुदुल्लाहा अला हर्फ फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिही व इन असाबतहु फितनतुन इन्क़लब अला वजहिही खसिरद दुनिया वल आखिरह ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। मोहतरम सामईन किराम, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, आज इस मस्जिद में, अल्लाह के इस घर में कुरान और हदीस की बातों को सुनने के लिए हम और आप जमा हुए हैं। आमतौर से मस्जिद में होने वाले प्रोग्रामों को बहुत अहमियत नहीं दी जाती। आप देखते भी होंगे कि सामईन की तादाद मस्जिद के प्रोग्रामों में कम होती है। वही अगर प्रोग्राम हो, बड़ा जलसा हो, कॉन्फ्रेंस हो, तो लोग बड़े शौक से आते हैं। जबकि बड़े बड़े प्रोग्रामों में और बड़े बड़े जलसों में जाहिर सी बात है कई उलमा होते हैं, कई तकरीरें होती हैं, अलग अलग मौज़ूआत पर बातें होती हैं। सुनने वाले सारी बातों को न ढंग से सुन पाते हैं, न दिमाग में बिठा पाते हैं। इस तरीके का प्रोग्राम जो मस्जिद में होता है, इसमें आमतौर से एक तकरीर हुई या ज़्यादा से ज़्यादा दो तकरीरें हुई, और मुख्तसर वक्त में न रात की जगाई हुई, न किसी की फजर छूटी, न किसी का प्रोग्राम और शेड्यूल बदला। अहम बातें, बुनियादी बातें लोगों के सामने आ जाती। अच्छा, बयान करने वालों के लिए भी मस्जिद का प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर होता है। जितने सुकून से मैं यहाँ बात कर लूँगा आपसे, किसी जलसे में, किसी प्रोग्राम में नहीं कर पाऊँ। और फिर आदमी अल्लाह के घर में बैठा है। मस्जिद में बैठना खुद अपने आप में एक सवाब की चीज़ है। यहाँ आप फालतू कोई काम नहीं करेंगे। बाहर तो लोग
तकरीर भी सुन रहे हैं, पान भी खा रहे हैं, तकरीर भी सुन रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, तकरीर भी सुन रहे हैं, टहल भी रहे हैं, खा पी भी रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अगर सामने रखा जाए तो मस्जिद का प्रोग्राम ये ज़्यादा फायदे की चीज़ है बनिस्बत बड़े प्रोग्रामों के। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे माशरे में मस्जिद के प्रोग्राम, अरे मस्जिद में प्रोग्राम है, बहुत हल्का समझा जाता है, बहुत कम अहमियत दी जाती है। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए। आज मेरी तकरीर का जो उन्वान है वो शायद आपने व्हाट्सएप पर देखा हो, सब्र और शुक्र। इन दो चीजों पर मुझे आपके सामने गुफ्तगू कर। इससे पहले कि मैं अपने मौजू पर कुछ बात करूं, मैं चाहता हूं कि पहले एक हदीस आपके सामने पढ़ देता हूं और कुरान की एक आयत पढ़ देता हूं ताकि बात आपको आसानी से समझ में आ सके। सही मुस्लिम किताबुज़ ज़ुहद हदीस नंबर 2999। हदीस के रावी हैं हजरत सुहैब रजी अल्लाह तआला। कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अजबन लिअम्रिल मोमिन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मोमिन का मामला भी बड़ा अजीब है। इन्न अम्रहु कुल्लहु खैर। मोमिन हर हाल में भलाई में रहता है, हर हाल में अच्छाई में रहता है। वलैसा ज़ाका लिअहदिन इल्ला लिलमुमिन। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सिवाय मोमिन के किसी और को यह मकाम हासिल नहीं है कि वो हर हाल में भलाई में रहे, खुशी में रहे, उसके दोनों हाथ में लड्डू रहे। क्या मतलब इस हदीस का, इस अल्लाह के रसूल के इस फरमान का? आगे अल्लाह के रसूल उसकी वजाहत करते हैं। इन असाबतहु सर्राउ शकर। अगर मोमिन खुशहाली में होता है, अच्छे हाल में होता है, अगर मोमिन के ऊपर कोई अच्छी चीज आती है, कोई अच्छी खबर मिलती है, शकरत, वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, फकान खैरन लहू, तो खुशहाली में, अच्छे दिनों में, अच्छे हालात में वो भलाई में रहता है। वह इन असाबतहु ज़र्रा। और अगर मोमिन तकलीफ में होता है, मुसीबतों में होता है, परेशानियों में होता है, अल्लाह तबारक व तआला किसी इम्तिहान में डाल देता है, किसी परेशानी में डाल देता है, बच्चे का इंतकाल हो जाता है, बीवी मर जाती है, कारोबार में नुकसान हो जाता है, कोई भी ट्रेजेडी हो जाती है, तो मोमिन क्या करता है? सब्र करता है, सब्र करता है। फकान खैरन लहू। तो मुसीबत और तकलीफ भी एक मोमिन के लिए भलाई का सबब बन जाती है। यह हदीस हमें बता रही है कि ईमान दो चीजों का नाम है। अगर ईमान को हम डिवाइड करें तो ईमान को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है शुक्र और एक है सब्र। जाहिर सी बात है कि जिंदगी दो चीजों का नाम है, या तो सुख या तो दुख, या तो इंसान बहुत अच्छे हाल में या इंसान परेशानी में। परेशानी और बुरे हाल में सब्र करे और अच्छे दिनों में शुक्र करे तो इंसान का ईमान मुकम्मल हो जाता है। मेरे ख्याल से सब्र और शुक्र की अहमियत को समझने के लिए ये हदीस काफी। अब आइए सूरह हज की एक आयत करीमा देख लें। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह हज के अंदर, वमिनन नासि मन याबुदुल्लाह अला हर्फ। लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किनारे खड़े होके करते हैं। जैसे जंग के मैदान में एक बुज़दिल आदमी होता है, वो मैदान जंग में जब देखता है कि मेरी फौज जीतने लगी है तो वो मैदान जंग में आ जाता है, और जब ये देखता है कि मेरी फौज हारने वाली है तो मैदान छोड़ के भाग जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, वमिनन नासि मन याबुदुल्लाह अला हर्फ। मेरे बंदों में, इंसानों में कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह की इबादत किनारे खड़े होके करते हैं। फ़इन असाबहु खैरुन। अगर उनके ऊपर कोई भलाई आती है, उनके ऊपर कोई नेमत उन्हें मिलती है, उन्हें कोई अच्छी खबर मिलती है, उनके ऊपर अच्छे हालात आते हैं,
इत्मअन्न बिही, तब तो वो अल्लाह को याद करते हैं। व इन असाबतहु फितनतुन, और अगर कोई आजमाइश हो जाती है, कोई इम्तिहान आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, इनकलब अला वजही, तो अपने चेहरे के बल पलट जाते हैं, वो अल्लाह के दीन को, अल्लाह की इबादत को छोड़ देते हैं। खसीरत दुनिया वल आखिरा, अल्लाह फरमाता है कि ऐसे लोग दुनिया में भी नामुराद हैं और आखिरत में भी खसारा उठा। क्या मतलब? इस आयत करीमा में उस हदीस का मतलब बताया जा रहा है। हदीस क्या बता रही है कि मोमिन का काम यह है कि जब नेमत मिले तो शुक्र करे, और आजमाइश आए तो सब्र करे। और इसके मुकाबले में जो बेईमान आदमी होता है वो क्या करता है? नेमत मिलती है तो अल्लाह को याद कर लेता है, लेकिन परेशानी आती है तो अल्लाह को छोड़ देता है। किनारे खड़े होकर, अल्लाह ने क्या ताबीर इस्तेमाल की, क्या जुमला इस्तेमाल किया अल्लाह ने, किनारे खड़े होकर हमारी इबादत कर रहा है, बीच मैदान में नहीं आ रहा है, किनारे खड़े होकर देख रहा है कि जहां फायदा होगा वहां अल्लाह को याद करेंगे, नुकसान होगा तो अल्लाह को याद नहीं करेंगे। तो यह है सब्र और शुक्र। आइए पहले सब्र को समझ ले। सब्र का क्या मतलब होता है? सब्र कहते हैं अरबी में किसी चीज को रोकना, किसी चीज को बांध लेना, किसी चीज को कंट्रोल करना, टू प्रिवेंट, टू कंट्रोल, किसी चीज को रोकना, किसी चीज को बांधना। शरीयत में सब्र का क्या मतलब होता है? शरीयत में सब्र 3 चीजों का नाम है। नंबर 1, अस्सब्र अलल मुसीबा। कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, कोई तकलीफ आए, आदमी शिकवा ना करे, शिकायत ना करे, रोए ना, चिल्लाए ना, चीखे ना, वावेला ना करे, बल्कि अल्लाह की तकदीर का हिस्सा मान करके अपने आप को रोक ले। दैट इज कॉल्ड सब्र। इसको कहा जाता है सब्र। सब्र की दूसरी किस्म यह है कि आदमी अल्लाह तबारक व तआला की इताअत के काम पर जमा रहे, शैतान अपनी चाल चलता रहे, दुनिया वाले परेशान करते रहे, मगर अल्लाह के दीन पर चलता रहे, अल्लाह की इताअत पर चलता रहे। यह सब्र की दूसरी किस्म। और सब्र की तीसरी किस्म यह है कि इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा के रखे। हर तरफ फितने हो, बुराइयां हो, बुराइयों की बाढ़ आ गई हो, सैलाब आ गया हो, मगर इंसान अपने आप को बुराई से बचा के रखे, यह भी सब्र है। इन तीनों चीजों का नाम सब्र है। अब अगर आप गौर करें तो सब्र के अंदर पूरा इस्लाम आ जाता है, पूरा दीन आ जाता है। आमतौर से जब सब्र की बात आती है तो हम लोग समझते हैं कि सब्र कोई एक्स्ट्रा चीज है, इस्लाम के फंडामेंटल से अलग कोई एक्स्ट्रा चीज है। नहीं, इस्लाम के फंडामेंटल्स में से है सब्र, और सब्र के बगैर मुसलमान का कोई तसव्वुर ही नहीं है। कदम कदम पे सब्र चाहिए। इस्लाम के 5 अरकान आप देखिए। सबसे पहला रुकन तौहीद है। तौहीद में भी सब्र चाहिए। दुनिया लाख आपको परेशान करे, लाख आपकी जान खतरे में पड़ जाए, लेकिन आप तौहीद से समझौता न करें, आप शिर्क के रास्ते पर न जाएं। तौहीद की राह में भी कदम कदम पे सब्र की जरूरत पड़ेगी। इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है। नमाज की पाबंदी करने के लिए भी सब्र करना पड़ेगा। 5 टाइम की नमाज अगर पाबंदी से कोई पढ़ेगा तो उसको अपने नफ्स के ऊपर सब्र तो करना पड़ेगा। उसे काम धंधा बन करके, दुकानें बन करके, काम बन करके नमाज के टाइम नमाज के लिए आना पड़ेगा। उसे बिस्तर का आराम छोड़ करके, नरम और नाजुक बिस्तर और चादर छोड़ करके, ठंडी के मौसम में, सर्दी के मौसम में आराम छोड़ करके, बिस्तर छोड़ के नमाज के लिए आना होगा। यहां पर भी सब्र चाहिए। इस्लाम का तीसरा रुकन ज़कात है। अल्लाह ताला ने आपको 1 करोड़ रुपये दिए, उस 1 करोड़ रुपये में 2.5 लाख रुपये ज़कात आपको निकालनी है। जाहिर सी बात है, इंसान कमाता है, इंसान अपनी कमाई में से 2.5% निकाले, इसके लिए कलेजा चाहिए, इसके लिए सब्र चाहिए। यहां पर भी सब्र कमाता है। रमजान का रोजा है, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि रोजा तो पूरा सब्र ही का नाम है।
इंसान अपने आप को हलाल चीज़ों से, जायज़ चीज़ों से, खाना हलाल है, पानी हलाल है, बीवी हलाल है, तमाम चीज़ों से अपने आप को रोकता है। ये भी सब्र है। हज है, हज के ऊपर भी अगर आप गौर करें, कदम कदम पे आपको सब्र करना है। आप हज करने के लिए गए, 40 दिन तक, 30 दिन तक, 35 दिन तक आपको परिवार से दूर रहना है, लाखों मील दूर का सफर है। उसके बाद जहां आप गए हैं वहां आपकी मौत भी हो सकती है। फिर वहां आपको जितने काम बताए गए, जितने अरकान बताए गए, आपको दिमाग नहीं लगाना है, जैसे कुरान हदीस में एज इट इज करना है। आपको उसके बारे में सोचना नहीं कि हजर अस्वद का हम बोसा क्यों ले, हम खाने काबा का तवाफ क्यों करें, हम सफा और मरवा के बीच में क्यों दौड़े। वहां पर भी आपको सब्र की जरूरत पड़ रही है। तो गौर करें तो पूरा इस्लाम सब्र है मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार सब्र का जिक्र किया है। और सब्र के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में एक जगह यहां तक कह दिया, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। सब्र करने वालों को हम बगैर हिसाब बदला देंगे। सब्र का कोई बदला नहीं है। सब्र करने वालों को बगैर हिसाब के, बगैर क्वांटिटी के हम बदला देंगे। अल्लाह ताला जन्नत का जिक्र करते हुए फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, हम जन्नत सबको नहीं देंगे, हम जन्नत उन्हीं लोगों को देंगे जो सब्र करेंगे। इन्नी जज़यतुहुमुल यौम बिमा सबरू। जन्नतियों को अगर हम जन्नत देंगे तो उनके सब्र की बदौलत देंगे। जन्नत का तज़किरा करते हुए भी अल्लाह ताला सब्र का जिक्र कर रहा है। मेरे भाइयों, आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान परेशान हैं, तकलीफ में हैं, दुखों में हैं, सताए जा रहे हैं। हिंदुस्तान से लेकर सीरिया तक, फलस्तीन से लेकर के बर्मा तक मुसलमान आज जुल्म सितम के शिकार हैं। कुरान करीम ने 1400 साल पहले मुसलमानों को दुश्मनों की चालों को नाकाम करने का नुस्खा बताया। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। अगर तुम दो चीजें अपने अंदर पैदा कर लो, सब्र अपने अंदर पैदा कर लो और अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कर लो, सब्र करने वाले बन जाओ और मुत्तकी बन जाओ, ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। तुम्हारे दुश्मनों की चाल तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। यहां पर भी आप देखें सब्र का जिक्र है। अभी आपने प्रोग्राम के पहले तिलावत कुरान सुनी, सूरह बकरा की दूसरे पारे की आपने आयतें सुनी। वहां पर भी देखिए अल्लाह ताला सब्र का जिक्र कर रहा है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत्तमरात। मेरे बंदो, हम तुम्हें आजमाएंगे। कभी तो भूख के जरिए आजमाएंगे, कभी खौफ और दहशत के जरिए आजमाएंगे, कभी फलों की कमी के जरिए आजमाएंगे, अनाज की कमी के जरिए आजमाएंगे, जानों की कमी के जरिए आजमाएंगे। वबश्शिरिस साबिरीन। लेकिन ऐ मेरे नबी, आजमाएंगे हम सबको, इम्तिहान तो हम सबका लेंगे, मगर सारे के सारे लोग पास नहीं होंगे। पास कौन लोग होंगे, कामयाब कौन लोग होंगे? फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन। सब्र करने वाले कामयाब होंगे। सब्र करने वाले कौन है? अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन। जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, जब कोई परेशानी आती है, कालू, तो उनकी जुबान से एक ही जुमला निकलता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ जाने वाले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम लोगों को भी याद है, किसी के इंतकाल की खबर सुनते फट से मुंह से निकल जाता है। इसका मतलब भी समझा क्या बोलते हैं हम? ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब क्या है? कभी इसके मतलब पर गौर किया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब ये हुआ कि कारोबार में अगर मुनाफा हो रहा है, कारोबार अगर चल रहा है, तो ये भी अल्लाह का करम है, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह चला रहा है। और अगर कारोबार में नुकसान हो गया, मंदी आ गई, तो ये भी मुसीबत भी अल्लाह ही की तरफ से है। अगर मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ, बेटा पैदा हुआ, हमने खुशियां मनाई, हमने अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा किया।
बेटा दुनिया से चला गया तो ये मुसीबत भी अल्लाह ही की तरफ से मिली है, क्योंकि बेटा देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है, अता करने वाला भी वही है और अपनी तरफ बुलाने वाला भी वही है। इन्ना लिल्लाह, हम सब के सब अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी हैं, अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह के कंट्रोल में है, अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह पूरी कायनात को चला रहा है। वह इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमें मर के लौट के भी उसी के पास जाना है। सब्र का मतलब समझना चाहते हैं आप? सब्र का मतलब अगर समझना है तो अपने नबी से समझिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लख्ते जिगर, आपके कलेजे का टुकड़ा, आपका बेटा इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी सांसें ले रहे हैं। नबी का बेटा आखिरी सांसें ले रहा है। बुखारी किताबुल जनाइज के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अपने बेटे को गोद में लिए हैं, इब्राहिम की आखिरी सांसें चल रही हैं, नबी का बेटा दुनिया से जा रहा है। नबी अकरम की आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। सहाबे किराम की नजरें अपने नबी के आंसू पर पड़ती हैं। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं, मा हाजा, आए अल्लाह के रसूल, हम ये क्या देख रहे हैं, आपकी आंखों में भी आंसू बह रहे हैं। आए अल्लाह के नबी, आप तो रसूल हैं, आप तो अल्लाह के नबी हैं, हम ये क्या देख रहे हैं, आपकी आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नहा रहमतुन जअलहा अल्लाहु फी कुलूबि इबादी। आए अब्दुर्रहमान, ये तो अल्लाह की रहमत की निशानी है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दिल में रखी है। आए अब्दुर्रहमान, बाप अगर बेटे के मरने पर बाप की आंखों में आंसू निकल जाए तो ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो उस इंसान के दिल में रहमत की निशानी है। उसके बाद बुखारी की जो अल्फाज है मेरे भाइयों, वो हमें और आपको याद रखने चाहिए। नबी अकरम की आंखों से आंसू बह रहे हैं, अपने बेटे की लाश को अल्लाह के नबी लिए हुए हैं और क्या कहते हैं वो लोगों, सब्र का नमूना अपने रसूल से सीखो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नल आईन तदमा, मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, वल कल्ब यहज़ुन, मेरा दिल गमगीन है, वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन हम अपनी जुबान से कोई ऐसा जुमला नहीं बोलेंगे जो अल्लाह को नाराज कर दे। सब्र इसको कहते कि बेटा दुनिया से चला जाए मगर इंसान की जुबान से कोई ऐसा जुमला ना निकले जो अल्लाह को नाराज करे। सब्र इसका नाम है मेरे। सब्र का मतलब अगर सीखना है, बुखारी की रिवायत उठाइए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आती है, काली कलूटी औरत है। वो आके कहती है, अल्लाह के नबी, इन्नी उसरऊ, मुझे मिर्गी का दौरा आता है, मुझे चक्कर आता है, मिर्गी का दौरा आता है, मैं गिर पड़ती हूँ। वह इन्नी अतकशफु, और जब मुझे ये दौरा आता है तो मैं नंगी हो जाती हूँ, मेरी शर्मगाह खुल जाती है, मेरा सतर खुल जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी से वो औरत कहती है, अल्लाह के नबी दुआ कर दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी क्या जवाब देते हैं, इन शिअति सबरती, अगर तुम सब्र करो तो मैं वादा करता हूं तुम्हें जन्नत मिलेगी। इन शिअति सबरती व लकील जन्ना, अगर तुम सब्र करोगी तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। व इन शिअति दअउतु लकी, और अगर तुम कहोगी, तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूंगा, तुम्हारी ये बीमारी दूर हो जाएगी, मगर तब मैं जन्नत की गारंटी नहीं देता हूं। लेकिन अगर तुम इस मुसीबत पर सब्र कर लेती हो तो मैं वादा करता हूं, मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। गौर करें, उस औरत को अल्लाह के नबी ने दो ऑप्शन दे दिए। एक तरफ मिर्गी जैसी खतरनाक बीमारी है, और बीमारी भी ऐसी है कि कंट्रोल नहीं, अपने ऊपर कपड़े उतर जाते हैं, और दूसरी तरफ जन्नत है। क्या औरत थी वो, कितना उसके दिल में कैसा ईमान था। वो औरत जवाब देती है, आए अल्लाह के रसूल, अगर सब्र करने से मुझे जन्नत मिलेगी, अस्बिर, तो मैं सब्र करने के लिए तैयार हूं, मैं ये बीमारी बर्दाश्त कर लूंगी, मैं ये तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन आए अल्लाह के रसूल, मेरी एक रिक्वेस्ट है,
मेरी एक गुजारिश है, जब ये दौरा मेरे ऊपर आता है, मेरा सतर खुल जाता है, मेरी शर्मगाह खुल जाती है, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि इस हालत में भी मेरी सतर न खुले, मेरी शर्मगाह न खुले। बस इतनी दुआ आप कर दीजिए, बाकी बीमारी में बर्दाश्त कर। काली कलूटी औरत थी वो, मगर शर्म हया, उसकी गैरत देखिए कि उसे ये भी गवारा नहीं है कि उस हाल में, जबकि उस हाल में अगर उसकी शर्मगाह खुल जाती थी उसके ऊपर गुनाह नहीं है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मजनू अगर कोई आदमी हो जाए, पागल हो जाए, तो पागलपन की हालत में अगर कोई गुनाह कर भी दे तो उसके नाम अमाल में लिखा नहीं जाए। जाहिर सी बात है, मिर्गी के दौरे के हाल में आदमी क्या कर रहा है उसे खुद पता नहीं, वो माफ था, मगर उस औरत की गैरत और शर्म हया देखिए। वो कहती नहीं अल्लाह के नबी आप दुआ कर दीजिए कम से कम मेरी शर्म। इसका नाम है मेरे भाइयों सब्र। ये सब्र बड़ी अजीम और बड़ी आला चीज है। दुनिया में मुसीबतें जब हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आती हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मोमिन के ऊपर आने वाली हर मुसीबत भी उसके लिए खुशी का पैगाम लेकर। मुसीबत मांगने की दुआ नहीं की गई है, लेकिन मुसीबत आ जाए तो सब्र करो, सब्र करने से वो मुसीबत भी आपके लिए रहमत बन जाए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मा युसीबुल मुस्लिमा मिन नसबिन वला वसबिन, मुसलमान के ऊपर जो भी तकलीफ आती है, जो भी परेशानी आती है, जो भी गम होते हैं, जो भी रंज होते हैं, थकावट, यहाँ तक के इंसान के पाँव में अगर कांटा भी चुभता है, हत्ता शौकती युशाकुहा, अगर मोमिन के पाँव में कांटा भी चुभता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इल्ला कफ़्फ़र अल्लाहु बिहा बिन खताया, अल्लाह ताला उसकी उन मुसीबतों को, उसकी तकलीफ को, उसके उस पाँव के कांटे को उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देता, उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। इंसान को दुनिया में सब्र मिल जाए इससे बड़ी कोई दौलत नहीं, मगर सब्र करने के लिए इंसान को कहते हैं ना लोहे के चने चबाने पड़े। सब्र कोई ऐसी चीज नहीं कि आसमान से उतरे और हमें मिल जाए, सब्र करने के लिए हमें करना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी के अल्फाज है वमन यतसब्बर युसब्बिरुहुल्लाह, जो सब्र करने की कोशिश करेगा वो सब्र, उसको अल्लाह ताला सब्र की दौलत अता फरमाएगा। वमा उतिया अहदुन खैरन व औसा मिन सब्री, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया में सब्र से बेहतरीन दौलत दुनिया में किसी को नहीं दी गई। उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का नाम सुना है आप लोगों ने? ये अल्लाह के नबी की बीवी थी, और जाहिर सी बात है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियां थी वो हम सबकी माँ हैं। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं। अल्लाह के नबी से शादी होने से पहले इनकी शादी हुई थी हजरत अबू सलमा से। हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी मोहब्बत करते थे अपनी बीवी से, दोनों मियाँ बीवी में बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन मैंने अल्लाह के नबी को ये फरमाते हुए सुना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मा मिन मुस्लिमिन तुसीबुहु मुसीबतुन, जब किसी मुसलमान के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए और मुसीबत के आने के बाद वो मुसलमान अगर ये दुआ पढ़े जो अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तो कुरान में बताया गया इतना पढ़ने के। इसके आगे एक और दुआ बताई, ये तो कुरान में अल्लाह ताला ने बता दी, इसके आगे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि ये दुआ पढ़ी जाए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और इसके बाद क्या पढ़ा जाए, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा, आय अल्लाह तू मेरी मुसीबत में मुझे अज्र और सवाब अता फरमा। अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती, आय अल्लाह तू मुझे मेरी मुसीबत में मुझे सब्र, अज्र और सवाब अता फरमा। व अखलिफ ली खैरम मिनहा, और इस चीज के बदले में इससे बेहतर चीज तू मुझको अता फरमा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर किसी मुसलमान पर मुसीबत आ जाए और वो ये दुआ पढ़ ले तो अल्लाह ताला
उसकी मुसीबत में जो चीज उसके हाथ से चली गई है, अल्लाह उससे बेहतरीन चीज उसको, उससे बेहतर चीज उसको अता फरमाएगा। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, बड़े गौर से सुनिएगा, जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, अबू सलमा का इंतकाल हुआ, तो मुझे नबी की ये दुआ याद आई। नबी ने कहा था मुसीबत में ये दुआ पढ़ा करो। तो मैं ये सोचने लगी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई ये दुआ पढ़ ले तो अल्लाह ताला उस मुसीबत से बेहतर चीज उसको देगा। मेरे शौहर से बेहतरीन शौहर मुझे कहां से मिल सकता है? अव्वलु बैतिन हाजरा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर तो इतने बड़े थे, इतना ऊंचा मकाम था कि सबसे पहला परिवार जो मक्का से मदीना हिजरत करने गया था, पहला परिवार, एक इंसान की बात नहीं, पूरा परिवार अगर सबसे पहला किसी का हिजरत करने गया था तो मेरे शौहर अबू सलमा का, ये मेरे शौहर का मकाम था। मैं सोचने लगी कि क्या मेरे शौहर से बेहतरीन शौहर भी मुझे मिल सकता है? मुझे यकीन नहीं आया। सुम्मैनी कुल्तु, मगर फिर भी मैंने पढ़ लिया। अल्लाह, ये देखिए दिमाग कबूल नहीं कर रहा है कि कैसे मेरे शौहर से बेहतरीन शौहर मुझे मिलेगा, मगर नबी ने तालीम दी है। तो हजरत उम्मे सलमा कहती कि मैंने वो दुआ पढ़, और जब मैंने दुआ पढ़ ली तो वाकई में अल्लाह ताला ने मुझे मेरे शौहर से बेहतरीन शौहर दे दिया। मेरी शादी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गई। और जाहिर सी बात है कि अल्लाह के रसूल से बेहतरीन शौहर किसको मिल सकता है? तो ये सब्र का बदला है मेरे भाई। मगर एक बात बताऊं आपको, सब्र के अंदर एक कंडीशन और है। आपके ऊपर कोई मुसीबत आए तो आप किसी से शिकायत मत करें, अल्लाह से शिकायत करें। दुनिया वालों के सामने शिकायत करना अपने गम की, यह सब्र के खिलाफ है। सब्र यह है कि शिकायत की जाए तो उसके सामने की जाए कि जो हमारी मुसीबत को दूर कर सकता। अल्लाह की बारगाह में शिकायत करना यह सब्र के खिलाफ नहीं है, लेकिन दुनिया वालों के सामने शिकायत करना यह सब्र के खिलाफ। अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखो, अय्यूब अलैहिस्सलाम के पूरे बदन में बीमारी थी, तकलीफ थी, बीवी छोड़ के चली गई, परिवार छोड़ के चला गया, बच्चे छोड़ के चले गए, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किसी के सामने शिकवा नहीं। शिकवा किया तो अल्लाह के सामने किया। व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। याद करो मेरे बंदे अय्यूब को, मेरा बंदा अय्यूब अपने रब को पुकारता और कहता है, आय अल्लाह मेरे ऊपर ये बीमारी पहुंची है, ये मुसीबत पहुंची है, वह अंत अरहमुर राहिमीन, और मेरी बीमारी को दूर करने वाला तू है। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शिकवा किया, मगर किसके सामने किया? अल्लाह के सामने किया। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में जब अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया तो क्या फरमाया? इन्ना वजदनाहु साबिरा, हमने अय्यूब को सब्र करने वाला पाया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को देखिए, बेटा चला गया, सबसे लाडला बेटा, सबसे चहेता बेटा, बेटे को गए हुए भी 20 साल गुजर गए। बेटा गया था छोटा सा था, आज बेटा जवान हो गया है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ को याद कर, हाय मेरा बेटा यूसुफ, बेटे को याद कर। घर वाले कहते हैं आप पागल हो जाएंगे, आप मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आज भी आप यूसुफ को याद करते हैं? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, इन्नमा अश्कू बत्ती व हुज़्नी इलल्लाह। मैं अगर अब शिकायत कर रहा हूं तो तुम्हारे सामने नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने मालिक के सामने कर रहा हूं। मैं शिकवा कर रहा हूं तो अपने रब के दरबार में कर रहा हूं, तुमसे थोड़ी कर रहा हूं। मुझे अपने रब से उम्मीद है। तुम समझते हो इम्पॉसिबल, नामुमकिन, मैं नामुमकिन नहीं समझता। मेरा अल्लाह आज भी मेरा बेटा मुझे वापस दे सकता है। मैं अपने रब की बारगाह में शिकवा करो, तुमको क्या एतराज है? तो अल्लाह की बारगाह में शिकवा करना ये सब्र के खिलाफ नहीं। जी चाहता है एक वाकया और सब्र के ऊपर पेश करूं। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा, इस्लामी तारीख की वो औरत है, वो खातून है कि जिनकी सीरत हर मुसलमान औरत को पढ़नी चाहिए।
अगर आप अपने घर वालों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को कुछ मत बताइए, सिर्फ उम्मे सुलैम की सीरत पर कोई किताब लेके उनको सुना दीजिए, पढ़ा दीजिए। मैं समझता हूं कि एक अजीम किरदार अपने घर वालों को दें। उम्मे सुलैम कौन है, बहुत डिटेल के साथ बताने का मौका तो नहीं, बस आप इतना समझ लीजिए कि उम्मे सुलैम वो हैं जिनके पेट से अनस इब्न मालिक पैदा हुए। ये वो हैं जिन्होंने अपने बेटे को अल्लाह के रसूल की खिदमत में वक्फ कर दिया कि लीजिए अल्लाह के नबी, ये मेरा बेटा अनस है, इसे अपने पास रख लीजिए, इसे दीन की बातें सुनाइए, इसे अच्छी बातें सुनाइए, इसे इस्लाम के लिए मैंने कुर्बान कर दिया, वक्फ कर दिया। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा, इनके घर में एक बच्चा पैदा होता है। बच्चे का नाम रखा जाता है अबू उमैर। छोटा सा बच्चा है। अल्लाह के नबी जब इनके घर में आते हैं, उस बच्चे के साथ खेलते हैं, उस बच्चे को गोद में लेते हैं, बच्चे से प्यार करते हैं। बच्चा अल्लाह के नबी के साथ घुल मिल गया है। बच्चा जब 4-5 साल का हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, और बीमारी इस कदर बढ़ती है कि बच्चे के जो है जिंदगी उसकी खतरे में पड़ जाती है। जाहिर सी बात है, वो जमाना दवा और इलाज के मामले में इतना तरक्की याफ्ता नहीं। दवा हो रही है, हकीम लोग आ रहे हैं, लेकिन बच्चे की हालत ठीक नहीं। बच्चे के बाप अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला, इनको किसी काम से सफर पे जाना पड़ा। जाने के पहले अपनी बीवी से कहते हैं कि देखो मेरा बच्चा बीमार है, इसका बड़ा ख्याल रखना, इसके इलाज में, इसकी दवा इलाज में कोई कोताही मत करना। बीवी को समझा बुझा के चले जाते हैं। अभी लौटे नहीं है, वापस नहीं आए कि बच्चे का इंतकाल हो। और जिस दिन बच्चे का इंतकाल हुआ था, उसी दिन हजरत अबू तलहा शाम को घर पे आने वाले। उम्मे सुलैम सारे घर वालों से कहते देखो बच्चे के बाप आ जाने वाले हैं, बच्चे की मौत के बारे में कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊं। सब लोग अपनी जुबान बंद रखें। शाम को जब अबू तलहा घर आते ही पहला सवाल करते हैं, बच्चा मेरा कैसा है, बेटा मेरा कैसा है। उम्मे सुलैम कहती है कि आपका बेटा पहले से ज्यादा आराम से, जिस तकलीफ में था, जिस मुसीबत में था, जाहिर सी बात है मर गया, अल्लाह के यहां चला गया तो यकीनन आराम से है। लेकिन शौहर के सामने यह नहीं कहा कि मर गया, कि आप घबराइए मत, आपका बच्चा पहले से ज्यादा आराम से। और मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, बच्चे के सामने, शौहर के सामने खाना लाती, खाना खिलाती, और उसके बाद अपने शौहर के लिए सजती हैं, संवरती हैं। एक औरत की के मेकअप पर, उसके जिस्म पर, उसकी ज़ेब ज़ीनत पर पहला हक उसके शौहर। घर में बच्चे का जनाजा रखा हुआ है, हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने शौहर के लिए मेकअप करती हैं, सजती हैं, संवरती। दोनों मियां बीवी की मुलाकात हो। सुबह उम्मे सुलैम अपने शौहर से कहती, एक मसला आपसे पूछना था। कहा क्या मसला है? कहा ये बताइए, अगर कुछ लोग अपना सामान उधार कहीं दे दें और फिर वापस मांगे, तो जिसको दिया है उधार अमानत के तौर पर, तो उसको दे देना चाहिए या उसको बुरा मानना चाहिए? कहा क्यों बुरा मानना चाहिए? जिसका सामान है वो वापस मांग रहा है, दे देना चाहिए। कहा कि आपका बेटा भी अल्लाह की अमानत था, अल्लाह ने आपका बेटा उठाया। अबू तलहा के दिलो दिमाग जैसे काम नहीं कर रहे। कहा कि मेरा बेटा मर गया तो मुझे आप बता रही हो? मैं रात में आराम से सोता रहा, तुम मेकअप करती रही, सजती रही, संवरती रही, मैं पेट भर के खाना खाता रहा, मैं सारे काम करता रहा। अबू तलहा गुस्से में भरे हुए अल्लाह के नबी के पास कहा, है अल्लाह के नबी, मेरी बीवी ने ऐसा ऐसा किया। अल्लाह के नबी ने कहा, तुम्हारी बीवी ने कौन सा गलत कहा? तुम अगर बाप हो तो क्या वो एक मां नहीं? तुम्हें अगर अपने बच्चे के जाने का दुख है, गम है, सदमा है, क्या तुम्हारी बीवी को नहीं है?
अल्लाह ताला ने तुम्हारी बीवी का ये अमल अल्लाह को बहुत पसंद आया है। और अय अबू तलहा, जाओ मैं दुआ करता हूं, अल्लाह ताला तुम दोनों मियां बीवी के को बरकत देगा और एक नेक औलाद तुम्हारे घर में जन्म लेगा। और अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में उस वाक़े के बाद जो अगला बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे का नाम अब्दुल्ला रखा जाता है। और फिर उस बच्चे के आगे चल के जब वो बेटा बड़ा होता है, उसके 9 लड़के होते हैं और 9 के 9 लड़के कुरान के हाफिज, कुरान के कारी और कुरान के आलिम बनते हैं। ये होता है मेरे भाइयों सब्र। सब्र की दौलत अगर किसी को मिल जाए, उसकी जिंदगी सब्र जाती है। मुसीबतों में भी वो बिखरता नहीं है, परेशानियों में भी वो अल्लाह को याद करता है, वो किसी के सामने शिकवा नहीं। तो ये ईमान का हाफ है, ईमान का आधा हिस्सा है सब्र। और ईमान का सेकंड हाफ क्या है? शुक्र। शुक्र का क्या मतलब होता है? शुक्र का मतलब होता है कि जिसकी नेमत हमें मिल रही, जो एहसान कर रहा है, उसके एहसान को जुबान से बयान किया जाए, दिल से उसके एहसान को माना जाए और बदन से उसके एहसान का बदला उतारा जाए, इसका नाम शुक्र। दिल में सबसे पहले यह माना जाए कि यह नेमत अल्लाह की तरफ से मिली। आज तो बहुत बड़ा मसला यह है कि आदमी पैसा कमाता है, कारोबार चलता है, तो इंसान कहता है कि अरे मियां, ये मेरा दिमाग था कि मेरा काम इतना आगे बढ़ गया, ये मेरा टैलेंट था, मेरा बाप तो कुछ छोड़ के नहीं गया था, मैंने आज करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली, ये मेरा कमाल है, मेरा टैलेंट है, मैं इतना बड़ा कारोबारी हूं। अल्लाह की कसम, ये मोमिन की सोच नहीं हो सकती, ये कारून की सोच है। कारून का नाम सुना है आपने? बोलो भाई, कारून का नाम सुना है कि नहीं? कौन था ये कारून? कौन था? हैं? बादशाह था। तब आपने कारून के बारे में नहीं सुना है। कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक आदमी था, ये बादशाह नहीं था, ये उस जमाने का रिचेस्ट पर्सन था, सबसे अमीर आदमी। उस जमाने के टॉप 10 में भी ये टॉप था। जैसे आज होता है ना, दुनिया के सबसे अमीर लोग कौन है, जैसे हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग कौन है, तो सबसे अमीर लोगों में ये क्या नाम है, जियो कंपनी के जो मालिक है मुकेश अंबानी, इनका नाम आता है, और भी हैं, आदित्य बिरला हैं, कौन कौन है। पूरी दुनिया की बात आती है तो बिल गेट्स का नाम आता है। कहा जाता है कि बिल गेट्स जो है 1 सेकंड में इतने लाख, इतने करोड़ कमा लेता है। तो कारून जो था, ये उस जमाने का बिल गेट्स था। कितनी दौलत थी इसके पास? आइए कुरान से पूछते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह कसस के अंदर, इन्ना कारून मिन कौमे मूसा, कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था। फबगा अलैहिम, कारून ने अपनी कौम के ऊपर जुल्म किया। व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा। कारून के पास इतनी दौलत थी, इतनी दौलत थी, इतने खजाने थे कि उसकी दौलत, उसके खजाने जिन कोठरियों में रखे रहते थे, जिन तहखानों में रखे रहते थे, उसके खजानों की चाबियां बड़े बड़े ऊंटों पर लादी जाती थी। कई ऊंटों के ऊपर, खजाने की बात नहीं हो रही है, खजाने जहां रखे जाते थे, खजाने की जो चाबियां होती थी, वो चाबियां कहां रखी जाती थी? बड़े बड़े ऊंटों पर अगर लादी जाए, इतनी चाबियां होती। ये कारून का खजाना था। इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रा, कारून की कौम के अंदर कुछ नेक लोग थे, कुछ अल्लाह वाले थे। उन लोगों ने कारून से कहा, ला तफ़रा, ऐ कारून, तू अपनी दौलत पर बहुत गुरूर मत कर, बहुत ज्यादा तू मत इतरा, बहुत ज्यादा नाज मत कर। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन, अल्लाह ताला घमंडी लोगों को, इतराने वालों को, नाज करने वालों को पसंद नहीं करता है। वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, ऐ कारून, तुझे अल्लाह ने जो दौलत दी है, इस दौलत से तू अपनी आखिरत की तैयारी कर। तू अल्लाह ताला की इस दौलत से आखिरत की तैयारी कर। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया,
तू दुनिया में अच्छा खाना खा, अच्छा कपड़ा पहन, दुनिया वालों का हक अदा कर, तू दुनिया का हक मत भूल, लेकिन आखिरत की तैयारी कर। वह अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैका। और ऐ कारून, जब अल्लाह ने तुझे दौलत दी है तो तू भी गरीबों का ख्याल कर, तू समाज के जो जरूरतमंद लोग हैं उनका ख्याल कर। वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़, तू जमीन के अंदर फसाद मत फैला। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह फसादी लोगों को पसंद नहीं करता। तो कारून साहब जवाब क्या देते हैं? जवाब सुनिए उनका। क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। कारून कहता है ये दौलत मेरे टैलेंट के बल पर मुझे मिली है, ये दौलत मैंने बाप दादा से नहीं पाई है, ये दौलत मुझे मिली है। अल्लाह ताला को पता था कि कारून इस दौलत के लायक है, इसलिए अल्लाह ने मुझे ये दौलत दी। ये जुमला बोलता है, कहता ये अच्छा, कारून ने भी ये नहीं कहा कि अल्लाह ने नहीं दिया, कहा अल्लाह ही ने दिया है, मगर मेरे टैलेंट से दिया। इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म, अल्लाह को पता था कि मैं बहुत टैलेंट वाला हूं, इसलिए अल्लाह ने मुझे दौलत दी। अच्छा, अब अल्लाह ताला कारून को डांट रहा है। अवलम यालम अन्नल्लाह कद अहलक मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरूनी मन हुआ अशद्दु मिन्हु क़ुव्वतन व अक्सरु जमा। ऐ कारून, तुझे पता नहीं? अरे तू बहुत बड़ा अपने आप को 30 मार खा समझता है। तुझसे पहले बड़े बड़े आए और बह गए। तुझसे पहले कौमें आद दुनिया में आई, कौमें समूद दुनिया में आई, उनके पास दौलत की कमी नहीं, खजानों की कमी नहीं, और इतनी लंबी लंबी हाइट थी उनकी कि पहाड़ों पे मकान बनाते थे, पहाड़ तोड़ के मकान बनाते थे, तुझसे ज्यादा ताकतवर थे, मगर अल्लाह से बगावत की, अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया। वला युसअलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून, अल्लाह ने जब अजाब नाजिल किया तो अल्लाह ने पूछा भी नहीं कि किस हाल में हो। अल्लाह का अजाब आया तो जो जहां है जैसे है उसी हाल में अल्लाह को प्यारा हो गया। फ़ख़रज अला क़ौमिही फ़ी ज़ीनतिही, उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि कारून निकला शेरवानी उरवानी पहन के, टोपी लगा के, खुशबू लगा के, बेहतरीन कपड़ा पहन के, उस जमाने के जो भी ट्रेंड रहा होगा, सज के सवर के जब निकला है तो कारून की कौम में जो थोड़े कमजोर ईमान वाले थे उन लोगों ने देखकर कहा, जो दुनियादार लोग थे, कहा या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया कारून। आय अल्लाह, कारून का कपड़ा कितना शानदार है, कारून की शेरवानी कितनी जबरदस्त है, कारून सोने का कंगन पहने हुए है। अल्लाह, काश कारून की जितनी दौलत हमें भी मिल जाती। इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, कारून तो बड़ा खुश नसीब है। ये कारून की कौम में जो दुनियादार लोग थे उन लोगों ने कहा, लेकिन कारून की कौम में कुछ अल्लाह वाले भी थे। वो अल्लाह वाले कैसे थे? अल्लाह कहता है वक़ाल लज़ीना ऊतुल इल्म, कारून की कौम में कुछ ऐसे लोग थे जो इल्म वाले थे। पता लगा कि इल्म जो है इंसान को आखिरत की तैयारी करने की तालीम देता है। जिस इल्म को सीखने के बाद भी इंसान दुनियादार रहे, आखिरत की तलब, आखिरत की तड़प पैदा ना हो, ऐसी डिग्री किसी काम की नहीं, ऐसा इल्म किसी काम। इल्म तो वो है जो इंसान के अंदर आखिरत की तैयारी के जज्बा पैदा। अल्लाह कहता है कि कारून की कौम में जो इल्म वाले थे उन्होंने क्या कहा? वैलकुम, तबाह हो जाओ तुम, बर्बाद हो जाओ तुम, सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमन व अमिल सालिहा। अरे तुम कारून की दौलत पे मर रहे हो, अल्लाह के यहाँ जो सवाब मिलेगा, जो बदला मिलेगा, ईमान वालों के लिए वही सबसे बेहतर है। उसके बाद अल्लाह फरमाता है फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, कारून को हमने धसा दिया ज़मीन, कारून को भी धसाया, व बिदारिहिल अर्ज़, और उसके महल को भी धसा दिया। कारून साहब भी जमीन के अंदर, और कारून साहब की अरबों खरबों की संपत्ति भी जमीन के अंदर। उनके जो लंबे चौड़े खजाने थे, जो खजानों की चाबियां बड़े बड़े ऊंटों पे लादी जाती थी, सारा का सारा खजाना जमीन के अंदर। अल्लाह फरमाता है फमा कान लहू मिन फिअतिन यंसुरून, कारून की खिदमत करने के लिए नौकर चाकर की भीड़ लगी रहती थी, मगर आज जब कारून जमीन में धंसा है, कोई बचाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि कारून साहब किस हाल। हम और आप अपनी आंखों से देख सकते,
हमारे समाज में कल का करोड़पति आदमी आज भीख मांग रहा है। हैदराबाद में मैं गया, हैदराबाद में एक जमाना था, वहां निजाम की बादशाहत थी। हैदराबाद का जो नवाब होता था उसको निजाम कहा जाता था। आज निजाम की औलादें भीख मांग रही हैदराबाद के, कोई पूछ नहीं रहा है। जिसके हाथ में पूरा हैदराबाद था, करोड़ों की संपत्ति थी, आज उनके बच्चे भीख मांगने पर मजबूर। मेरे भाइयों, तिल कलैया मुनुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह कब किसका दिन फिर, कब अल्लाह ताला किस गरीब को उठा के आसमान पे चढ़ा दे और आसमान से किसको जमीन पे सुरैया से जमीन की पस्तियों में गिरा दे, अल्लाह की कुदरत है। वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लो मन तशा, अल्लाह जब चाहता है जिसको चाहता है इज्जत देता है अल्लाह। और एक मिसाल तो हमारे मुल्क में मौजूद है। 20-25 साल 30 साल 40 साल पहले जब गुजरात के अंदर हमारे वजीर आजम साहब चाय बेच रहे होंगे किसी स्टेशन पर, उन्होंने कभी सोचा होगा कि मुल्क की सबसे बड़ी गद्दी मुझे मिलेगी? ये भी अल्लाह ही की मशीयत है, अल्लाह की तरफ से है। आज हिंदुस्तान की सबसे ऊंची गद्दी पर अल्लाह ने उनको बिठाया। तिल कलैया मुनुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह दिन फेरता है। इंसान को अगर अल्लाह ने दौलत दी है, हुकूमत दी है, गलबा दिया है, इज्जत दी है, इंसान गुरूर न करे, इंसान तकब्बुर न करे, बल्कि नेमत जिसकी तरफ से मिली है उसका शुक्रिया अदा करे। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है कि इंसान बड़ा नाशुक्र है, इंसान शुक्रिया अदा नहीं करता। और शैतान ने भी यही चैलेंज किया था। शैतान को जब अल्लाह ताला ने धुतकारा था और अपनी बारगाह से निकाला था, तो शैतान ने कहा था कि ऐ अल्लाह, ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, मैं तेरे बंदों को ऐसा गुमराह करूंगा कि तेरे बंदों की मेजॉरिटी तेरा शुक्रिया नहीं अदा करेगी, तेरे ज्यादातर बंदे नाशुक्रे बन जाएंगे। और अल्लाह ने कुरान में दूसरे मकाम पर कहा कि इबलीस ने अपना वादा सच्चा कर दिखाया, आज मेरे ज्यादातर बंदे मेरे नाशुक्रे। कभी गौर कीजिए, आप तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हम इस मुल्क में रहते हैं जहां पानी की पूजा हो रही, जानवर की इबादत हो रही, हत्ता के इंसान शर्मगाह की इबादत कर रहा है। रोजी अल्लाह दे रहा है, ऑक्सीजन वो दे रहा है, पानी वो दे रहा है, जिला वो रहा है, मौत वो दे रहा है, सब कुछ वो दे रहा है। उसकी जमीन पर रह के, उसका खा के इंसान दूसरों के आगे सजदा कर रहा है, शर्मगाह के आगे सजदा कर रहा है, गाय के आगे सजदा कर रहा है। और अपने आप को मुसलमान कहने वाला किसी को गरीब नवाज का खिताब दे रहा है, किसी को गौसे आजम कह रहा है, जो अल्लाह को प्यारे हो गए, जो अल्लाह के वली भी थे, अल्लाह के प्यारे भी थे, लेकिन आज मनो मिट्टी नीचे दफन है, जिनको कुछ पता नहीं वो किस हाल में, हमको कुछ पता नहीं, आज उनके सामने जो जाके सजदे कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है वह कलीलुम मिन इबादी शकूर, मेरे बंदों में मेरा शुक्र अदा करने वाले बहुत कम लोग हैं। इंसान की फितरत है, इंसान नाशुक्र है। तो अल्लाह ताला जब नेमत देता है तो उसमें भी इम्तिहान होता है। अल्लाह जब नेमत छीन लेता है तब भी इम्तिहान होता है। नेमत जब छीनता है तो अल्लाह ये देखता है कि देखे मेरा बंदा सब्र करता है कि नहीं, और जब अल्लाह नेमत देता है तो अल्लाह ताला ये इम्तिहान लेता है, देखे हमारा बंदा शुक्र अदा करता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े अजीम पैगंबर थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह ने उनको परिंदों की बोली सिखाई, परिंदों पर भी उनकी हुकूमत थी। तो एक दिन हिसाब किताब जोड़ रहे थे, हाँ भाई तोता सब आ गए, मुर्गी मुर्गा आ गए, बत्तख आ गए, सब जानवर आ गए, ला अरल हुदहुद, हुदहुद नजर नहीं आ रहा है, सारे परिंदे आ गए, हुदहुद नजर नहीं आ रहा है। इससे पता ये चला कि किसी कंपनी को चलाने वाला मैनेजर ऐसा होना चाहिए कि अगर फैक्ट्री का कोई एक प्रोडक्ट भी गायब हो जाए तो उसकी नजर हो, कारखाने में अगर कोई एक मशीन भी बंद हो तो कारखाने के मालिक को पता चल जाए, ऐसा मैनेजर होना चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम से मैनेजमेंट सीखो, कुरान मैनेजमेंट सिखा रहा है। कह रहे हुदहुद नजर नहीं आ रहा है, अच्छा हुदहुद थोड़ी देर के बाद आया। हुदहुद आते ही कहने लगा, ऐ सुलेमान आपको क्या पता, मैं बहुत दूर से आया हूं, सबा में गया था, एक मुल्क का नाम है सबा, मैं सबा से आ रहा हूं, एक ऐसी खबर लेके आ रहा हूं जो आपको भी नहीं पता। एक मसला साबित हुआ कि नबी को इल्म गैब नहीं होता। लोग बोलते हैं ना कि
नबी आलिमुल गैब होते हैं। यहां एक परिंदा कह रहा है सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि मैं वो खबर लेके आया हूं जो आपको पता नहीं। क्या खबर लेके आया हूं? कहा कि मैंने देखा कि मुल्क सबा के अंदर एक औरत हुकूमत कर रही है। एक औरत हुकूमत कर रही है, वो मलका है, वो रानी है। और मैंने देखा कि उस औरत को अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, दुनिया की हर नेमत दी है, और उसके बावजूद वो सब इतने बड़े बेवकूफ हैं। यसजुदून लिशम्स, वो सूरज के आगे सजदा कर रहे। अल्लाह ने सब कुछ दिया, लेकिन सजदा किसके आगे कर रहे हैं? सूरज के आगे कर रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम में से कोई मलके सबा का तख्त ला सकता है क्या? तो जिन्नात भी उनके कंट्रोल में थे सुलेमान अलैहिस्सलाम के। एक जिन खड़ा हो गया, कहने लगा हजरत अगर आप इजाजत दें तो मैं मलके सबा का तख्त लेके आता हूं। आप अपनी जगह से खड़े नहीं होंगे, उससे पहले मैं तख्त ले आऊंगा मलके सबा का। अभी वो जिन्नात बात कर ही रहा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक और आदमी खड़ा हुआ, जिसको अल्लाह ताला ने किताब का इल्म दिया था, जो बहुत बड़ा नॉलेजेबल पर्सन था, बहुत नॉलेज वाला था, बहुत इल्म था उसके पास। वो खड़ा हुआ और बोला कि ऐ सुलेमान, मैं आपकी पलक झपकने से पहले मलके सबा का तख्त ला सकता हूं। और अभी सुलेमान अलैहिस्सलाम से वो कह रहा था कि अचानक हजरत सुलेमान ने देखा कि मलके सबा का तख्त ला के रख दिया गया। अगर हम और आप होते तो सीना फक्र से फूल जाता कि अरे लाखों किलोमीटर दूर से एक सेकंड के अंदर मेरा पावर देखो, मेरी सल्तनत देखो, दूसरी महारानी का तख्त मेरे सामने आ गया। मगर ये सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे ही अपने सामने तख्त को देखा, कहा हाजा मिन फजले रब्बी। आज लोग मकान बनवाते तो ऊपर लिखवाते हैं हराम काम करेंगे, नाजायज काम करेंगे, मकान बनवा के खूब बड़ा सा बोर्ड लगवा देंगे हाजा मिन फजले रब्बी। ये यही कुरान की आयत में से लिया है। ये मेरे रब का फजल है। ब्याज खाओ, सूद खाओ, बेईमानी करो, चोरी करो, और आखिर में लिख दो सब गुनाह माफ हो जाएगा। हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब का फजल। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब की अता है, मेरे रब का करम है, मेरे रब का फजल है कि अल्लाह ने मुझे ये इख्तियार दिया, मुझे इतना पावर दिया कि आज पलक झपकने की देर में मेरे सामने मलके सबा का तख्त आ गया। लियबलुवनी अशकुरु अम अकफुर, मेरा रब मुझे आजमाना चाहता, मेरा रब मेरा इम्तिहान लेना चाहता है कि मैं अपने रब का शुक्रिया अदा करता हूं या नाशुक्री करता हूं। गौर करो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस नाजुक मौके पर, जब उनके दिल में गुरूर पैदा हो सकता था, तकब्बुर पैदा हो सकता था, उन्होंने फौरन क्लियर कर दिया कि ये मेरे रब की तरफ से इम्तिहान है। मेरा रब ये देखना चाहता है कि मैं शुक्र अदा करता हूं कि नाशुक्री करता हूं। और आगे हजरत सुलेमान कहते हैं वमन शकर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, जो शुक्र अदा करता है वो अपने लिए करता है। वमन कफर फइन्न रब्बी गनियुन करीम, और जो नाशुक्री करता है वो ये जान ले कि मेरा रब गनी है, मेरा रब बेनियाज है, मेरा रब करीम है। पूरी कायनात में कोई मेरे रब का शुक्रिया ना अदा करे, कोई मेरे रब के आगे सजदा ना करे, मेरे रब की सल्तनत में, मेरे रब की बादशाहत में कोई कमी आने वाली नहीं। तो दिल से शुक्र का ये मतलब कि दिल में ये एहसास कि दौलत अल्लाह दे रहा है, औलाद का सुख मिला है तो अल्लाह दे रहा है, घर मकान बनाया है तो अल्लाह दे रहा है, दिल के अंदर ये एहसास। और जुबान से शुक्र का क्या मतलब है? जुबान से शुक्र का ये मतलब है कि इंसान अपनी जुबान पर अल्लाह का शुक्र करे। ये ना हो कि कारोबार चल रहा है तब भी कोई पूछेगा हाँ मियाँ ठीक है, बस गुजर रही है। ये बहुत सारे लोगों की आदत होती है, बहुत अच्छा काम चलेगा तब भी पूछो तो रोना रोएंगे, हाँ बस गुजर रही है, कट रही है किसी तरीके से। अरे भाई जब अल्लाह ने दिया है तो नाशुक्री मत करो, कहो कि हाँ अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रहते। मुसीबत और परेशानी में भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, और नेमत मिली है तब तो यकीनन करो, नेमत को बयान करो। और शुक्र की तीसरी शक्ल क्या है कि इंसान नेमत का सही इस्तेमाल।
अब मिसाल के तौर पर आंख है, आंख अल्लाह की एक अजीम नेमत है, आंख अल्लाह की एक अजीम नेमत है। अब आंख का शुक्र क्या है कि आंख से आदमी वही चीज देखे जो अल्लाह को पसंद, आंख से वो चीजें न देखे, उन चीजों की तरफ नजरें न लेके जाए जो अल्लाह को ना पसंद। जुबान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जुबान का शुक्र क्या है कि जुबान से वो बात बोले जो अल्लाह को पसंद है और वो बात न बोले जो अल्लाह को ना पसंद। ये है मेरे भाइयों शुक्र। अल्लाह ताला ने हम सबके बाप, हमारे बाप कौन है? सबके बाप कौन है बोलो? आदम अलैहिस्सलाम। और आदम अलैहिस्सलाम के बाद सेकंड नंबर पर हम लोगों के बाप हजरत नूह अलैहिस्सलाम। क्यों? इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर जितने लोग थे दुनिया में वही लोग बचे, बाकी सारे लोग मर गए। तो दुनिया में जितनी नस्ल चली वो सब हजरत आदम के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से चली है। लिहाजा हम सब आदम की औलाद भी हैं और नूह अलैहिस्सलाम की औलाद भी। और इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम को हिंदू मजहब की किताबों में मनु कहा गया है और उसी मनु से मनुष्य बना है। इंसान को उनके यहाँ मनुष्य कहा जाता है इसलिए कि वो सबको मनु की औलाद बोलते। नूह अलैहिस्सलाम को हिंदू धर्म की किताबों में मनु कहा गया। तो नूह अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा बंदा नूह जो था काना अब्दन शकूरा, वो मेरा शुक्रगुजार बंदा था। मेरा बंदा नूह मेरा शुक्रगुजार बंदा था, वो कभी नाशुक्री नहीं करता था। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा, मेरा बंदा इब्राहीम अल्लाह का फरमा बरदार था, शाकिरन लिअनउमिही, और मेरा बंदा इब्राहीम मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करता था, कभी नाशुक्री नहीं करता था। और आखिरी बात मैं बयान करके बात खत्म करूंगा, वक्त ज्यादा ले लिया मैंने। कुरान करीम में अगर आप 30वां पारा खोलें, 30वां पारा जो हम सब बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, याद भी अक्सर लोगों को, 30वें पारे में एक सूरत है, 100 नंबर की सूरत है। कुरान में टोटल 114 सूरतें हैं, 114 सूरतों में 100 नंबर की सूरत है जिसका नाम है सूरतुल आदियात। अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें अल्लाह फरमाता है वल आदियाति तबहा फल मूरियाति क़दहा फल मुगीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़आ फ़वसतन बिही जमआ। कसम है उन घोड़ों की जो मैदान जंग में दौड़ते हैं, हाँपते हैं, और जब दौड़ते हैं तो उनके पैरों से चिंगारियां निकलती हैं, जो मैदान जंग में कूद पड़ते हैं और फिर जब मैदान जंग में जाते हैं तो वहां धूल उड़ती है, गर्दो गुबार उड़ता है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र। कभी आपने गौर किया कि अल्लाह ताला अचानक बात कर रहा था घोड़े की बात करते करते अचानक अल्लाह ने यह क्यों कह दिया कि इंसान बड़ा नाशुक्र है? घोड़े के बीच में और इंसान के बीच में कनेक्शन क्या है? बहुत बड़ा कनेक्शन। कल एक साहब पूछ रहे थे कि मौलाना दुनिया का सबसे वफादार जानवर कौन होता है? बोले मैं तो समझता हूं कुत्ता होता है। मैंने कहा नहीं, दुनिया का सबसे वफादार जानवर घोड़ा होता है। कुत्ता आपकी वफादारी में किसी पर हमला करेगा, मगर घोड़ा अपनी आखिरी सांस तक आपके लिए लड़ेगा। घोड़ा मैदान जंग में कूद पड़ेगा, उसको पता है कि मैं मर सकता हूं, मेरी जान जा सकती है, मगर घोड़ा कूद जाएगा। और घोड़े को बदले में आपने दिया क्या है? थोड़ा सा प्यार दिया है, थोड़ा सा उसको चारा खिलाया है, झुआ भर के चना खिलाया है, थोड़ा सा झुआ भर के चना खिला दिया, थोड़ा सा चारा खिला दिया, और घोड़ा इतना वफादार हो गया कि आपके लिए जान लड़ा देता है, हाँपता है, कांपता है, दौड़ता है, मैदान जंग में कूदता है, गिरता है, मर जाता है, मगर मालिक से बेवफाई नहीं। अल्लाह कहता है कि ऐ इंसान, तू घोड़े से भी गया गुजरा है। घोड़ा एक जानवर है, लेकिन उस जानवर के अंदर इतनी वफादारी है कि थोड़ा सा उसका मालिक उसको चारा खिलाता है, मालिक के लिए जान दे देता है। तेरा मालिक तो कदम कदम पे, तेरे दिल की एक एक धड़कन पे तेरे मालिक का करम है। तू जिंदा है तो अपने मालिक के दम से जिंदा है, तू चल रहा है तो तेरे मालिक का करम है, तू इंसान है तो तेरे मालिक का करम है। तेरे मालिक की इतनी नेमतें हैं, इतना करम है कि वह इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। और तू कितना ना शुक्र है अपने रब का।
कल जुमा की नमाज अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो जुमा के दिन फजर की नमाज में अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि फजर की पहली रकात में सूरह सजदा की तिलावत की जाए और दूसरी रकात में सूरह दहर की जाए। सूरह दहर में अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। दुनिया में दो तरह के इंसान हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन काइंड। इंसान दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। दुनिया में दो ही तरह के इंसान होते हैं। कौन कौन? इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। या तो शुक्रगुजार होता है या ना शुक्र हो। दुनिया में जितने लोग एक अल्लाह के आगे सजदा कर रहे हैं वही शुक्रगुजार हैं, और जितने शिर्क कर रहे हैं वो सब अल्लाह के नाशुक्र। दुनिया का सबसे बड़ा शुक्र यह है कि आदमी तौहीद पर हो, और दुनिया की सबसे बड़ी नाशुक्री यह है कि इंसान शिर्क पर हो। आइए हम दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह हमें सब्र और शुक्र की दौलत नसीब फरमाए। अल्लाह मुसीबतों में हमें सब्र करने की और नेमतों में शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबकी इस्लाह फरमाए, हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान रहते हैं अल्लाह मुसलमानों पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। अल्लाह मुसलमानों पर होने वाली मुसीबतों का खात्मा कर दे। अल्लाह मुसलमानों की जानो माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारी मस्जिदों की, हमारे जानो माल की, हमारे इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे सीरिया में जो मजलूम भाई हैं, फ़लस्तीन में जो मजलूम भाई हैं, म्यांमार में जो हमारे रोहिंग्या भाई हैं, ऐ अल्लाह उन तमाम भाई बहनों की तू हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह उनके ऊपर जुल्म करने वाले जालिमों को तू उनके अंजाम तक पहुँचा दे। रब्बुल आलमीन तू हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा। रब्बुल आलमीन तू हम में से जो लोग मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। जो कर्जदार हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी की सूरत बना दे। जो किसी भी किस्म की जिस्मानी जहनी तकलीफ में है ऐ अल्लाह सबकी तकलीफ को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे नौजवानों को सही राह पर चलने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें नमाज का पाबंद बना, हमारी नमाजों में इखलास पैदा फरमा। ऐ अल्लाह तमाम मुसलमानों को तौहीद पर चलने वाला बना, सबको शिर्क से बचने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें हमें ईमान पर जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस कलमे पर हमारा खात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।